सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में पाठ साफ सफाई का दौरान कार्य करेंगे। बेटा, इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह बच्चों की आदतों और उनकी साफ सफाई के प्रति लापरवाही से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आइए बच्चों, हम इस पाठ का एक सार देखते हैं। देखिए बेटा, यह पाठ राजू नामक एक बच्चे के ऊपर है। राजू स्कूल से पाठशाला से लौटकर आया और माँ को देखकर रोने लगा और बोला, माँ मेरे दांत में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। माँ ने उसे पुचकारते हुए बोला, इधर आ, देखो तो ज़रा। राजू ने अपने दांत माँ को दिखाए। माँ ने जैसे ही दांतों को देखा बोला, तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं, ना तो तुम दांतों को ठीक से साफ करते हो, ना ही मेरा कहना मानते हो। राजू की माँ उसको लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके दांत को देखा, चेक किया और राजू को समझाते हुए बोले, बेटा तुम अपने दांतों को ठीक से साफ़ नहीं करते हो और शायद तुम चॉकलेट और टॉफ़ीज़ भी बहुत ज़्यादा खाते हो। इसके कारण तुम्हारे दांतों की यह दशा हो गई है और तुम्हारे दांतों में क्या लग गए हैं? कीड़े लग गए हैं। तो राजू ने पूछा, डॉक्टर अंकल फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर ने उसे आराम से समझाते हुए बोला, बेटा प्रतिदिन तुम्हें उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बारी दांतों में ब्रश या मंजन करना चाहिए। इससे क्या होगा, तुम्हारे दांतों का मैल दूर हो जाएगा और इससे तुम्हारे दांत मजबूत बनेंगे और ना ही उसमें कीड़े लगेंगे और ना ही उसमें से बदबू आएगी। माँ ने जैसे ही राजू अपनी माँ के साथ घर लौटा तो माँ उसे समझाने लगी, बेटा देखो कि तुम्हें अपने शरीर का कि अपने पूरे जो शरीर है उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें रोज़ नहाना चाहिए और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, बालों को कंघी करना चाहिए, टाइम पर अपने नाखून कटवाने चाहिए और इससे क्या होगा, इससे तुम ना तो कभी बीमार पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे। तो राजू ने अपनी माँ से बोला, माँ ठीक है, मैं हमेशा इन बातों का ध्यान रखूँगा। विद्यार्थियों, बच्चों, यह सिर्फ राजू के लिए नहीं है, हम सबके लिए, आप सबके लिए है। हमें रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, अपने जो नाखून है उनको समय समय पर कटवाना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टॉफ़ी चॉकलेट्स मीठा नहीं खाना चाहिए और अगर हम टॉफ़ी चॉकलेट्स खा रहे हैं तो उसके बाद हमें कुल्ले करने चाहिए। इससे क्या होगा बेटा, हमारे दांत भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा पूरा शरीर जो होगा वो साफ़ रहेगा। और जैसे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, शरीर अगर हमारा साफ़ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे और हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है बेटा। आइए इसके नए शब्द देखते हैं। डॉक्टर, कीड़ा, शरीर, ध्यान, सफाई, मंजन, देखभाल, बिलखना। ओके बेटा, ये इसके नए शब्द हैं। अब देखिए शब्द अर्थ। पहला है बिलखना। बताइए बिलखना का अर्थ क्या होता है? यस, रोना, रो ना। ना दशा। दशा का अर्थ हालत, हा ल त, हालत। ना पुचकारना। पुचकारना का अर्थ होता है बेटा प्यार करना। क्या अर्थ होता है पुचकारना का? प्यार करना, प्यार करना। या फिर हम पुचकारना को दुलार करना भी बोल सकते हैं। प्रतिदिन, रोज, रो ज, रोज। देखिए बिलखना, रोना, दशा, हालत, पुचकारना, प्यार करना, प्रतिदिन, रोज। चलिए विद्यार्थियों, अब हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। देखिए, चलिए विद्यार्थियों, अब हम मौखिक प्रश्न देखते हैं। पहला, राजू कहाँ से लौटा था? बताइए राजू कहाँ से लौटा था बेटा? पाठशाला से। कहाँ से लौटा था? पाठशाला से। राजू पाठशाला से लौटा था। सेकंड, राजू की माँ उसे कहाँ लेके गई? बताइए राजू की माँ उसे कहाँ लेके गई थी? राजू की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके गई। दांतों को साफ रखने से क्या होता है? बताइए दांतों को साफ रखने से क्या होगा? दांतों को साफ रखने से दांतों का मैल दूर हो जाता है।
फिर है अगला, माँ के साथ घर लौटने के बाद राजू ने माँ से क्या कहा? राजू ने अपनी माँ से कहा कि वह अपने दांतों की ठीक से देखभाल करेगा। ओके, अब देखिए बेटा सही गलत, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। क्या है? राजू पाठशाला जाते समय रोने लगा। गलत या सही? गलत। राजू पाठशाला जाते समय नहीं, राजू पाठशाला से लौटते समय रोने लगा। तो थर्ड का गलत। बेटा आप दूसरा देखिए, ख नंबर। राजू की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके गई। दिस इज सही। ये सही है गलत है बेटा? सही। राजू की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके गई, बिल्कुल सही। राजू के कान में कीड़े लग गए थे। नहीं, राजू के दांत में कीड़े लग गए थे। तो ये क्या है बेटा? गलत। अब है घ। मंजन करने से दांत साफ हो जाते हैं। यस, बिल्कुल सही। मंजन करने से दांत साफ हो जाते हैं, सही। हमें प्रतिदिन 2 बार मंजन करना चाहिए। यस बेटा, बिल्कुल सही। हमें प्रतिदिन 2 बार मंजन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन 2 बार मंजन करना चाहिए, सही। अब बेटा अब हम देखेंगे इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए बेटा, अब है अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और हमको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। नाखून नहीं, नाखून नहीं होता, नाखून। बड़े ऊ की मात्रा आती है, ना खू न। नाखून। बीमार, बीमार नहीं होता, बीमार। बड़े की मात्रा आएगी, बीमार। नाव ज्ञान। बेटा ये ज्ञान नहीं होता, ये होता है ध्यान। ध आता है, घ नहीं आता, आधा ध आएगा, ध्यान। ज्ञान नहीं होगी, क्या होता है बेटा? ध्यान। नाव शरीर। स सब्जी वाला नहीं आता, यहाँ पे शलगम वाला आएगा। शरीर नहीं, शरीर। शरीर। नाव हमेशा नहीं, हमेशा। हमेशा। यहाँ पर ये आई की मात्रा है, वो आई की मात्रा नहीं आके ए की मात्रा आएगी, हमेशा। ये प्रतिदिन, प्रतिदिन नहीं होता, प्रतिदिन। यहाँ लिखेंगे हम इसको, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ओके बेटा, ये अशुद्ध शब्द थे, इनको हमने शुद्ध करके लिखा। अब देखिए बेटा एक और अनेक शब्द। देखिए विद्यार्थियों, एक वचन, बहुवचन। कपड़ा, कपड़ा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा बेटा? कपड़े। कपड़े, कपड़े। फिर है रात, रात का बहुवचन रातें, और यहाँ पे ये डॉट आएगा, बिंदी आएगी। देखिए बेटा यहाँ पर बिंदी आई है और यहाँ पे क्यों नहीं आई है? यहाँ पर आई है और यहाँ क्यों नहीं आई है? देखिए क्यों? देखिए जिस शब्द में अगर लास्ट वाले जो वो है शब्द, उसमें अगर लास्ट में आ की मात्रा है, अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर ये डॉट, यहाँ बिंदी नहीं आती है। ओके, ये नहीं आई। और अगर आ की मात्रा नहीं है, लास्ट वन के साथ आ की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर ये बिंदी आई। ओके विद्यार्थियों, अगर आ की मात्रा है तो बिंदी नहीं, और नहीं है तो बिंदी आई। अब देखिए कंगी, कंगी का बहुवचन क्या बनेगा? कंगियाँ। क डॉट बड़ी घी छोटी बन जाएगी, छोटी की मात्रा आती है या, और या के ऊपर चंद्र बिंदु, कंगियाँ। टॉफ़ी वैसे बनेगा, टॉ छोटी फी और या, टॉफ़ियाँ। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों, इनमें से शुद्ध शब्द है दर्द,
दर्द, रदद। कौन सा शुद्ध शब्द है बेटा? दर्द। ये दर्द शुद्ध शब्द है। फिर है जिस प्रकार समझना से समझाना बना है, जिस तरह से समझना से समझाना बना है उस तरह से पहनना से बनेगा। पहनाना, पहनावट, पहना। बताइए क्या बनेगा? पहनना, पहनाना, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा है? समझना, समझाना, पहनना, पहनाना। ओके, तो सही उत्तर है पहनाना। अब है गंदा शब्द के लिए, गंदा जो वर्ड है उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? मेल, मला, मैला। कौन सा शब्द आएगा बेटा? मैला। मैला का मतलब भी क्या होता है? गंदा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी किताब के पाठ साफ सफाई के अभ्यास कार्य थे। आप इनको बुक में से याद करना। ओके, आइए अब हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कुल 4 प्रश्न हैं। आइए इनके उत्तर की चर्चा करते हैं। राजू क्यों रोने लगा? बताइए बेटा, राजू क्यों रोने लगा? राजू दांत में दर्द होने के कारण रोने लगा। राजू दांत में दर्द होने के कारण रोने लगा। देखिए प्रश्न 2, राजू के दांत देखकर उसकी माँ ने क्या कहा? क्या कहा था राजू की माँ ने? राजू की ने जब अपने दांत अपनी माँ को दिखाए तो राजू की माँ ने क्या कहा? राजू की माँ ने राजू के दांतों को गंदा बताया। बताया था ना कि आपके दांत में तो, राजू तुम्हारे दांत में तो कीड़े लग गए हैं, तुम ना तो मेरा कहना मानते हो और ना ही अपने दांतों की ढंग से सफाई करते हो, तो तुम्हारे दांत तो बहुत गंदे हो रहे हैं। तो राजू की माँ ने राजू के दांतों को गंदा बताया। फिर है प्रश्न 3, डॉक्टर ने राजू को क्या समझाया? डॉक्टर ने राजू को क्या समझाया था? बताइए। जब राजू अपने दांत के दर्द के कारण माँ के साथ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके दांतों को चेक किया। फिर राजू ने पूछा था ना कि डॉक्टर अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर ने राजू को समझाया था कि डॉक्टर ने राजू को दांतों की साफ़ सफाई ठीक से करने के बारे में समझाया। उसने बताया कि आपको अपने दांतों को ढंग से साफ़ करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मंजन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आप 2 टाइम अगर आप मंजन करते हैं, 2 बार दिन में 2 बार मंजन करेंगे तो ना तो आपके दांतों में कीड़े लगेंगे, ना ही आपके दांत गंदे होंगे। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डॉक्टर ने राजू को दांतों की सफाई के बारे में ठीक से समझाया। अगला प्रश्न है, राजू की माँ ने उसे क्या समझाया? अब जब राजू अपनी माँ के साथ घर आया तो राजू की माँ ने क्या समझाया? राजू की माँ ने उसे दांतों के साथ साथ पूरे शरीर की सफाई करने के लिए समझाया। क्या बोला था उसकी माँ ने? राजू की माँ ने राजू को समझाया था कि हमें अपने पूरे शरीर की सफाई ढंग से करनी चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, साफ़ कपड़े पहनने चाहिए, अपने जो नाखून होते हैं उनको समय पे साफ कटवाने चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा शरीर साफ रहेगा और अगर हमारा शरीर साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और उससे क्या होगा? हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बेटा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? राजू की माँ ने उसे क्या समझाया? राजू की माँ ने उसे दांतों के साथ साथ शरीर की सफाई के लिए भी समझाया। तो विद्यार्थियों आपने देखा, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर पाठ साफ सफाई का दौरान कार्य किया। आप अब इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और सारे अभ्यास कार्य किताब में से याद करेंगे और नए शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तिका में से याद करेंगे। ओके, बाय बाय।